हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सब जॉब के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा के बारे में, काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में। तो काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होती है, हम एक रैपिड रिवीजन करते हैं हर एक वीडियो के अंदर। तो चलिए इसके बारे में भी एक रिवीजन कर लेते हैं। हम केवल एक वर्ड यहाँ से उठाते हैं, राज्यसभा, और अपने दिमाग में क्वेश्चन है वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, राज्यसभा में कौन कौन से सदस्य होते हैं। सबसे पहले अपने को राज्यसभा यदि पढ़ना है तो अपने दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए सदस्य के बारे में। राज्यसभा में कौन बैठता है, कैसे सदस्य होते हैं, कैसे सदस्यता ली जाती है राज्यसभा की, बात कर लेते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित और मनोनीत दो तरह के सदस्य होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं। 238 सदस्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से और विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। पीछे एक राष्ट्रपति का वीडियो है, उसमें मैंने बताया था। अब ये भी बताया था कि वो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर है, उनका मत नहीं लगता, उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर इनका मत लगता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब बता देते हैं 12 सदस्य कौन होते हैं। 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति, प्रशासन, न्याय मामलों में और अपने क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव जो रखते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य कहाँ से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य राज्यसभा के अंदर हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। इम्पोर्टेंट बात है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जिसका कभी विखंडन नहीं होता। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पर होता कैसे है वो देख लेते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब जो सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं उनके स्थान पे कौन आता है? तो इनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है और कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसी सदस्य का पद यदि रिक्त हो जाता है उसके स्थान पर निर्वाचित सदस्य उसकी शेष अवधि के लिए सदस्य बन जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया है। परंतु राज्यसभा लोकसभा का सदस्य नहीं होता उपराष्ट्रपति। ठीक है, और यहाँ पे बात करता हूँ मैं प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री राज्यसभा लोकसभा का सदस्य हो सकता है पर उपराष्ट्रपति नहीं हो सकता। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुन करके किया जाता है। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। 233 तो निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं। राज्यसभा हेतु विभिन्न राज्यों को आवंटित सीट संविधान की 4थी अनुसूची में दी गई है। अब राज्यसभा हेतु क्या क्या योग्यताएं हैं, कैसे इसकी सदस्यता ली जाती है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। 30 वर्ष से कम आयु का ना हो, मतलब कि 30 वर्ष से ऊपर की आयु का ही वो नागरिक होना चाहिए। सरकार में किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत हो, यदि कार्यरत है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। राज्यसभा की जो विशिष्ट शक्तियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। राज्यसभा में वर्णित किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने का संकल्प पारित करना, ऐसा केवल राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से हम ये पारित कर सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन, जैसे IAS, IPS, IFS आदि है, वो राज्यसभा से ही इनका सर्जन होता है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।